सूक्ष्म तरीके से इस उपन्यास के अलग अलग पहलू को हम लोग के सामने रखा और मतलब उसको पढ़ने में एक दिलचस्पी जगाई। उसके अलग अलग पहलू को लेके और ख़ास तौर से जो लेखक गुलजार सिंह संधू हैं, जिन्होंने खुद ऐसी त्रासदियों को अपने ऊपर झेला था और उसको एक विश्व की बहुत बड़ी घटना को कथानक के रूप में चुनते हैं और उसमें उस सारे दुखों को माने अपनी पीड़ा को उस बड़े एक महाकाव्य काव्यात्मक पीड़ा के साथ इस तरह से मिला देते हैं कि सचमुच ये कहानी जो है, इसको पढ़ना आप शुरू करें या ना शुरू करें ये आपका फैसला है, लेकिन पढ़ना शुरू करने के बाद आप ख़त्म करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपका फैसला नहीं होगा, आपको पढ़ना साथियों। एक बार और मैं इस जो बात कहते कहते मैं थोड़ा सा विषयांतर हो गया था, वो ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात ये है, एक हावर्ड फास्ट, निश्चित तौर पे हावर्ड फास्ट तो दर्जनों भाषाओं में अनुदित होने वाले और हिंदी में उनकी अधिकांश रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। उस हिसाब से देखा जाए तो गुलजार सिंह संधू का लेखन संसार, उसकी तुलना करें अगर तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ गोरी हिरणी को देखें और कंपेयर करें हम उस पुल बनाने वाली की कहानी से, तो लगता है कि इन्होंने भी जितनी मशक्क़त की है, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि उस जिन पात्रों को हमने कल्पना में खड़ा कर दिया था उनके यथार्थ जीवन में जांच पड़ताल करने के लिए वे जर्मनी गए, उन लोगों से बातचीत की। ऐसे तमाम पिछली पीढ़ी के और भावी पीढ़ी के जो माने हिटलर के बाद की पीढ़ी के और पहले की पीढ़ी के लोगों के साथ कितने साक्षात्कार किए। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसी समय पंजाब में रहने वाला एक पंजाब का जर्मनी में रहने वाला एक सरदार परिवार है, वो भी इस उपन्यास का हिस्सा बनता है। और उसके चलते जो ये मोनिका का भाई है, क्या नाम है उसका? माइकल जो है, मोनिका आती है पंजाब उसके साथ, उसके प्यार में पड़ के। और वो जो कहानी बुना है वो आज की कहानी है कि किस तरह से शादी करके वहाँ की नागरिकता लेना और इसके बाद उसको लात मार देना, ये एक उसी माने ये तो हिटलर के बाद की पोस्ट मतलब फासिज्म दौर की कहानी है, ये आज की कहानी है। और ऐसी कहानियाँ कितनी सुनने को मिलती हैं। पंजाब में परित्यक्त जो महिलाएं हैं उनका अपना एक संगठन है, हजारों की संख्या में वो है। उस चीज़ को उन्होंने एक माने उपकथा के रूप में इसको जिक्र किया है। इसका इस पर कोई चाहे तो एक पूरा उपन्यास लिख सकता है, ये भी एक मार्केबल बात है। तो मैं इसकी तुलना पुल बनाने वाली कहानी से करना इसलिए चाहता हूँ कि एक तो जिस तरह से ये तो मैंने हिटलर की आत्महत्या के बाद उसकी बर्बादी और तबाही के बाद की जो उसने तबाही रची है पूरे जर्मनी में और जिसकी दूर दूर तक छींटे पड़े हैं, पूरे यूरोप में यूरोप प्रभावित हुआ है, उसके बारे में ये वर्णन करते हैं। लेकिन पुल बनाने वाली कहानी तो उस हिटलर के एकदम जो जब शीर्ष पे था और जिस समय उसका डंका बज रहा था, पूरी दुनिया पे जीतने का सपना देख रहा था, उस दौर में वो लोग एक भोले भाले दो प्रेमी युगल जाते हैं और किस तरह से सिर्फ डाउट के आधार पर कि ये आदमी अमेरिका से है और जहाज में ही उससे इतने सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारे दादा तो प्रेसिडेंट के साथ काम करते हैं और वो हवाई जहाज़ बनाने के एक्सपर्ट थे, तो ये थे। और इस तरह से उसकी कहानी बुन दिया जाता है कि जैसे वो हिटलर को मारने के लिए ही वहाँ गया हुआ है, जबकि वो हनीमून मनाने गया और वो उसकी प्रेमिका को मार दिया जाता है। उसके बाद की कहानी वो भी हिटलर के बाद के दौर की कहानी है, उसकी विभीषिका की कहानी है। उस लड़के को प्यार हो जाता है एक यहूदी लड़की से और उसके चलते वो जाता है जर्मनी और वहाँ रहता है, बजाबता वहाँ फौज में नौकरी करता है और वहाँ की बारीक बारीक चीज़ों को एकत्रित करके सारे तथ्यों को और उसको जोड़ के जिस तरह से गोरी हिरणी में मतलब फांसीवाद के माने दुष्परिणामों को दिखाया गया है, उसी तरह से पुल बनाने वाले की कहानी में भी उसी तरह की कहानी बुनी गई है
कि कितना कितना कुछ हुआ है। उस भयानक मतलब होलोकॉस्ट की कहानी कहता है, जिसके चलते वो साइकिक केस हो जाता है नायक, और उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास बैठता है और पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। जो साइकियाट्रिस्ट उससे सवाल पूछता है कि याद करो तुम वहाँ किस लिए गए थे, और वहाँ से पीछे जाके वो पूरी कहानी बुनता है और वो भयावह तस्वीर रखता है। तो ये दोनों ही उपन्यास आज के जो नए हिटलर हैं, जिनको इस बात का गुमान है कि उनका राज कभी खत्म नहीं होगा, और जितने जितने कुकर्म उनसे हो सकते हैं कानून के दायरे में वो सारा काम कर रहे हैं, उनको उनका भी भविष्य क्या होना है, उनको भी तहखाने में जाके आत्महत्या करनी है या और कोई विकल्प चुनना है, ये दोनों उपन्यास मिलके बता देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये विजय भट्ट जी इस उपन्यास पर अपने विचार रखें।